हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमरदीप कुमार और आज आपके लिए लेकर आया हूं पोजीशन इंटरचेंज एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। पोजीशन इंटरचेंज में कुछ हम लोग पढ़ चुके थे और कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था जिसको आज डिस्कस करना था और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो फटाफट से, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है आप शेयर करें और लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोले। अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो कमेंट जरूर करना है। चलिए आइए, तो पहला क्वेश्चन आपके पास क्या है कि इफ 4 लेटर ऑफ वर्ड इज फॉर्म फ्रॉम, यदि 4 लेटर का एक वर्ड बनता है, कहां से बनता है? तो पहला, तीसरा, पांचवा और छठा। फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ लेटर ऑफ वर्ड। ट्रांसलेट वर्ड का पहला, तीसरा, पांचवा और छठे लेटर से एक नया वर्ड बनता है। ठीक है, एक नया वर्ड बनता है। तब देन व्हाट इज द थर्ड लेटर ऑफ न्यूली फॉर्म वर्ड? अगर इस वर्ड के पहले, तीसरे, पांचवें और छठे लेटर से एक नया वर्ड आप बना देते हैं तो जो नया वर्ड बनेगा उस वर्ड का तीसरा लेटर क्या होगा? इसके बाद आपसे पूछा गया कि इफ मोर देन वन मीनिंगफुल वर्ड इज फॉर्म देन द आंसर विल बी जेड। अब क्या बोला गया कि इससे तो आपको वर्ड बनाने ही है, लेकिन अगर एक से ज्यादा वर्ड आप बना लेते हैं, तब आपका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर क्या होना चाहिए? जेड होना चाहिए। तो सबसे पहले ट्रांसलेट में हम ढूंढ लेंगे लेटर पहला, तीसरा, पांचवा और छठा। तो पहला, तीसरा, पांचवा और छठा लेटर ये हो जाएगा, जो कि यहां पर ऑलरेडी मैंने लिख दिया है। अब क्या करना था? तो इनसे एक नया वर्ड बनाना था। ध्यान रहे, अगर आप एक वर्ड बनाते हैं तो उस वर्ड का तीसरा लेटर आपका आंसर होगा। अगर एक से ज्यादा वर्ड बनाते हैं तो आपका आंसर क्या होगा? जेड होगा। अगर वर्ड मीनिंग आपका कमजोर है, वर्ड पावर कमजोर है, तो क्वेश्चंस को ना बनाए, ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गलतियां करने से ज्यादा अच्छा कि आप छोड़ दीजिए। देखिए यहां पर इससे एक वर्ड बनेगा बाबू लास्ट। एक वर्ड क्या बनेगा? लास्ट। और कोई एक वर्ड बनेगा, एक और वर्ड बनेगा साल्ट। अब देखो गलती का होता, आप मान लो कि एक ही वर्ड बनाते तो आप आंसर क्या कर देते? मान लीजिए आप लास्ट बनाते तो आप आंसर क्या करते? एस। अगर आप साल्ट बनाते तो आंसर क्या कर देते? एल। जबकि करेक्ट आंसर क्या होता? जेड। जेड क्यों करेक्ट आंसर होता? क्योंकि यहां पर दो वर्ड बन रहा है। तो दो वर्ड बन रहा है और क्या बोला गया था कि एक से ज्यादा वर्ड अगर बनता है, तो आपका आंसर क्या होगा? जेड। यानी कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? जेड। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जेड होगा। कैसे होगा देख लीजिए, डिस्कस कर लिए हम लोग। ट्रांसलेट वर्ड से पहला, तीसरा, पांचवा और छठा लेटर से एक वर्ड बनाना था। अगर एक वर्ड बनता है तो आपका आंसर उस वर्ड का तीसरा लेटर होगा। इसके बाद क्या था? अगर एक से ज्यादा वर्ड बनता है तो आपका आंसर जेड होगा। और यहां पर हम लोग लिख दिए वर्ड, उससे कितने वर्ड्स बने? दो वर्ड बने, यानी कि एक से ज्यादा वर्ड बना तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अल्फा न्यूमेरिक का बेसिक चीज। आज हम लोग अल्फा न्यूमेरिक में बेसिक्स पढ़ेंगे, बट नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा, बिलीव मी, मैं आपको कुछ नया देने वाला हूं अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में। तो नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें और आज का बेसिक्स क्लास जरूर देखें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अल्फा न्यूमेरिक बेसिक्स क्लासेस। और उससे पहले अल्फा न्यूमेरिक का कुछ बेसिक्स टर्म होता है, लेफ्ट लेफ्ट, राइट राइट, प्रीसीडेड बाय, सक्सीडेड बाय, फॉलोड बाय, उसको पहले डिस्कस करेंगे। चलिए तो ये रहा अल्फा न्यूमेरिक का बेसिक्स टर्म। अगर डायरेक्शन आपका सेम होता है, डायरेक्शन यदि आपका सेम होता है तो आपको करना है माइनस। डायरेक्शन अगर आपके पास सेम होता है तो क्या करना है? माइनस। यानी कि लेफ्ट लेफ्ट रहेगा तो माइनस करेंगे, राइट और राइट रहेगा तो माइनस करेंगे। अगर डायरेक्शन आपका अपोजिट होता है, यानी कि लेफ्ट राइट रहेगा तो प्लस करना है, राइट लेफ्ट रहेगा तो प्लस करना है। इसके बाद आते हैं तो दो टर्म आपके पास और है, एक को बोलते हैं प्रीसीडेड और एक को बोलते हैं फॉलोड। समझना क्या लिखा हुआ? ए इज प्रीसीडेड बाय बी। तो प्री का मतलब होता है पहले। प्री का मतलब क्या होता है? पहले। यानी कि ए इज प्रीसीडेड बाय बी का मतलब हुआ कि ए जो होगा वो बी के पहले होगा। ए कहां होगा बाबू? बी के पहले होगा। अगर बोला जाता है कि ए इज फॉलोड बाय बी, अगर क्या बोला जाता है? ए इज फॉलोड बाय बी, तो इसका मतलब हुआ कि ए जो होगा वो बी के बाद में होगा। यानी कि प्री मतलब पहले और फॉलोड मतलब बाद में। फॉलोड मतलब बाद में। ए इज प्रीसीडेड मतलब ए पहले होगा, ए इज फॉलोड बाय मतलब ए बाद में होगा। एक चीज और,
यहां पर फॉलोड जो लिखा हुआ है, यहां पर एक और वर्ड आपको दे सकता है सक्सीडेड बाय। क्या दे देगा? सक्सीडेड बाय, यानी कि उसका मतलब भी होगा बाद में। तो ये था आपका बेसिक्स टर्म्स। सेम डायरेक्शन रहने पे माइनस करना है और डायरेक्शन अपोजिट रहने पर प्लस करना है। लेफ्ट राइट रहेगा माइनस, राइट राइट रहेगा माइनस, लेफ्ट राइट प्लस, राइट लेफ्ट प्लस। प्री का मतलब पहले और फॉलोड का मतलब बाद में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्वेश्चंस करने जा रहे हैं कि क्वेश्चंस का आंसर कैसे करना है। बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से आप क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन, अल्फान्यूमेरिक का क्वेश्चन है। क्या करना है, देखो ये ऑलरेडी क्वेश्चंस में आपके पास गिवन होगा, इसमें आपको किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है। ये अगर एक बार दिया हुआ है तो इससे रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। इससे रिलेटेड 3 से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है बाबू? बोला गया विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम लेफ्ट एंड। Which element is third to the right of sixth from left end? अब ध्यान देना है, क्वेश्चन अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं तो जो डायरेक्शन लास्ट में लिखा होगा उसको आपको पहले लिखना है और जो डायरेक्शन पहले लिखा होगा उसको बाद में लिखना है। क्वेश्चन अगर आप हिंदी में बना रहे हैं तो किसी तरह का कोई चेंज नहीं करना है, जैसे वो डायरेक्शन लिखा हुआ रहेगा आप बिल्कुल उसी तरह से लिख देंगे। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया लास्ट में कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट हैंड। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे लेफ्ट हैंड से कौन सा? तो लेफ्ट हैंड से 6, तो आप 6 यहां पर लिख लेंगे। इसके बाद कौन सा डायरेक्शन है? राइट है, तो आर लिख लेंगे। राइट साइड से कौन सा? तो तीसरा। अब ये हो जाएगा, ऐसा बन जाएगा। अब क्या करना है, देखो यहां पर डायरेक्शन आपको पीछे बताया मैं क्या कि डायरेक्शन अगर अपोजिट रहेगा तो प्लस करना है, डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो माइनस करना है। तो देखो एक लेफ्ट है और एक राइट है, एक लेफ्ट है और एक राइट है, यानी कि डायरेक्शन आपका क्या है? अपोजिट है। तो अपोजिट रहने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। डायरेक्शन अपोजिट रहने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। तो ये 6 और ये 3 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। लेकिन ये 9 जो है ये कहां से 9? लेफ्ट से या राइट से? तो जो डायरेक्शन आपने पहले लिखा है, ध्यान दीजिएगा, जो डायरेक्शन आपने पहले लिखा है उसी डायरेक्शन को यहां पर लिख लेना है। यानी कि ये जो 9 आप काउंट करेंगे ये कहां से काउंट करेंगे? लेफ्ट साइड से काउंट करेंगे, या यहां पर भी लिखा हुआ है कि लेफ्ट एंड से काउंट करना है। पर उससे अच्छा आसान क्या होगा कि जिस डायरेक्शन को आप पहले लिखेंगे उसी को यहां पर लिख लेना है और लेफ्ट साइड से आप 9 काउंट कर लीजिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा बाबू? 4 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आते हैं तो क्या लिखा हुआ? विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ 16 फ्रॉम द लेफ्ट एंड। अब देखो यहां पर लेफ्ट एंड लिखा हुआ है तो एल पहले लिख लेंगे। लेफ्ट एंड से कितना? तो लेफ्ट एंड से 16, तो लेफ्ट एंड से 16 लिख लिए। इसके बाद फिर से क्या मिला आपको? लेफ्ट मिल गया, तो फिर से एल लिख लेंगे और इस बार कितना? 4, तो 4 को यहां पर लिख लेना। अभी मैं आपको बोला क्या कि जिस डायरेक्शन को आप पहले लिख लेते हैं, जिस डायरेक्शन को आपने पहले लिखा है उसी डायरेक्शन को यहां पर लिख लेना। तो पहले आपने कौन सा डायरेक्शन लिखा? एल, तो लेफ्ट को पहले यहां पर लिख लेंगे। अब ध्यान दीजिए डायरेक्शन सेम है या अपोजिट है? तो डायरेक्शन आपका सेम है। डायरेक्शन क्या है? सेम है। सेम डायरेक्शन रहने पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो माइनस कर लीजिए, 16 माइनस 4 माइनस कर लीजिए, ये देगा आपको 12। ठीक है, अब माइनस करने के बाद यानी कि लेफ्ट साइड से आपको 12 काउंट करना है, तो काउंट कर लीजिए। 9 यहां था, 10 11 12, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एट द रेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। डायरेक्शन अपोजिट रहने पर क्या करते हैं? प्लस करते हैं। डायरेक्शन सेम रहने पर क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। कुछ और इसमें 2 क्वेश्चन और करेंगे और इसके बाद वैरायटी चेंज हो जाए। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? विच एलिमेंट इज 11th टू द राइट ऑफ 6th फ्रॉम राइट एंड। अब यहाँ पे राइट एंड लिखा हुआ है तो आर पहले लिख लेंगे और राइट एंड से कौन सा? 6th, तो राइट एंड से 6 लिख लेंगे और इसके बाद फिर से क्या मिला आपको? राइट मिला, तो फिर से राइट लिखेंगे और इस बार कितना? 11। अब बताओ यहां पर क्या होगा? डायरेक्शन आपका क्या है? सेम डायरेक्शन है, बट उससे पहले यहां पर कौन सा डायरेक्शन लिखेंगे? तो जो डायरेक्शन आपने पहले लिखा है उसी डायरेक्शन को यहां पर लिख देना है। तो पहले लिखा था आपने आर को लिख लिए। डायरेक्शन क्या है आपका? सेम है, तो सेम रहने पर क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो 11 में से 6 माइनस कर लीजिए तो 5 मिलेगा। यानी कि अब आपको जो 5th लेटर काउंट करना है, 5th एलिमेंट जो काउंट करना है वो कहां से काउंट करना है? राइट एंड से काउंट करना है। तो राइट एंड से 5th काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, यानी कि y जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। y क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट इसमें आते हैं तो विच एलिमेंट इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ थर्ड फ्रॉम द राइट एंड। अब यहाँ पर भी राइट एंड है तो आर लिख लेंगे राइट एंड से कितना, तो थर्ड लिख लिए। इसके बाद कौन सा डायरेक्शन है, लेफ्ट है तो एल लिख लिए, लेफ्ट कौन सा 4। अब मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूं, तो जो डायरेक्शन को पहले लिखते हैं उसी डायरेक्शन को यहाँ पर लिख देते हैं। तो राइट पहले लिखा गया था, राइट को पहले लिख लिए। डायरेक्शन आपका सेम है या अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट रहने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 7, यानी कि राइट साइड से आपको 7 काउंट करना है। तो 7 काउंट के लिए तो 5 यहां तक हो गया था, 6 7, यानी कि आपका करेक्ट आंसर जो होगा वो एल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक्स क्वेश्चन, बट आगे और भी वैरायटी है इसमें, तो नेक्स्ट वैरायटी पर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास कि इफ ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप्ड देन व्हिच एलिमेंट इज एट टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स्थ फ्रॉम राइट एंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है कि राइट एंड बोला गया है तो आर पहले लिख लेंगे। राइट एंड से कितना बाबू 6, तो 6 लिख लेंगे। इसके बाद कौन सा डायरेक्शन मिला, लेफ्ट, तो लेफ्ट लिख लेंगे। और लेफ्ट एंड से कौन सा, तो 8 लिख लेंगे। क्लियर है यहां तक। अब क्या करना था, जिस डायरेक्शन को आपने पहले लिखा था उसी डायरेक्शन को यहां पर लिख लेना है। डायरेक्शन आपका क्या है, सेम है या अपोजिट है, डायरेक्शन आपका अपोजिट है। तो अपोजिट रहने पर क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि राइट साइड से आपको 14 काउंट करना, लेकिन क्वेश्चन आपने अच्छे से पढ़ा नहीं। तो क्वेश्चन में एक सेंटेंस लिखा होता क्या कि फॉर ऑल द सिंबल्स आर ड्रॉप, यदि सारे सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया गया, यानी कि सारे सिंबल्स को यदि हटा दिया गया, तो सारे सिंबल्स को हटाने के बाद आपको काउंट करना है कितना, राइट साइड से 14th जो काउंट करना है वो कब काउंट करना है, तो इन सारे सिंबल्स को हटाने के बाद काउंट करना है। तो अब इसमें आप चेंज नहीं करेंगे, आप राइट साइड से 14 काउंट करेंगे, लेकिन ध्यान रखेंगे किसको काउंट नहीं करना है, सिंबल्स को काउंट नहीं करना है। सिंबल्स को क्यों नहीं काउंट करना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि यदि सारे सिंबल्स को हटा दिया गया तब आपको बताना है। ठीक है, तो सारे सिंबल्स को हटा देना है, राइट साइड से 14 काउंट कर लीजिए, बट किसको काउंट नहीं करना है, तो सिंबल्स को काउंट नहीं करना है। तो काउंट कीजिए, यहां से 14 काउंट करेंगे, तो ये सिंबल है इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी करेक्ट आंसर जो आपका होगा वो होगा 7। राइट साइड से 14 काउंट करेंगे तो 7। एक्चुअल में कुछ और आ रहा है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि सिंबल्स को काउंट नहीं करना है। सिंबल्स को क्यों नहीं काउंट करना है, तो सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया गया है। अब देखो क्वेश्चन में कुछ और भी हो सकता है, यहाँ पर सिंबल्स को ड्रॉप कर दिया गया है, बट वहां पर क्वेश्चन में कुछ और हो सकता है। सिंबल्स के जगह पे अल्फाबेट को ड्रॉप कर सकता है, अल्फाबेट के जगह पे डिजिट्स को ड्रॉप कर सकता है, वॉवेल को ड्रॉप कर सकता है, कॉन्सोनेंट को ड्रॉप कर सकता है। तो एक बार क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि कहीं किसी को ड्रॉप तो नहीं किया गया है, किसी को हटाया तो नहीं गया है, और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए नेक्स्ट वैरायटी पे बढ़ते हैं कि नेक्स्ट वैरायटी, चलिए आते हैं। तो नेक्स्ट वैरायटी आपके पास क्या है, ऑड वन आउट। इसमें क्या करना होता है कि आपके पास 5 ऑप्शन दिए होते हैं। ठीक है, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन का जो लॉजिक होगा वो सेम होगा। ठीक है, 5 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन का लॉजिक जो होगा वो क्या होगा, सेम होगा। एक ऑप्शन ऐसा होगा जो उस लॉजिक को फुलफिल नहीं कर रहा होगा। तो जो ऑप्शन उस लॉजिक को फुलफिल नहीं कर रहा होगा बाबू, वही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी की वजह से लिखा हुआ है क्या, ऑड वन आउट, यानी कि जो भिन्न है उसको बाहर का रास्ता दिखा देना है। तो आइए अब यहां पर एक चीज का और ख्याल रखेंगे, जितने भी ऑप्शन दिए हुए रहेंगे वो सारा का सारा एलिमेंट जो है वो आपको यहां पर मिलेगा। तो लॉजिक आपको जो फाइंड आउट करना है वो इसी में से लॉजिक फाइंड आउट करना है। कैसे लॉजिक फाइंड आउट करना है वो हम लोग यहां पर करेंगे। तो पहला लिखा हुआ है Q2L। अब आप देखो यहां पर क्या है, Q के बाद गए 2 के पास और 2 से गए L के पास। क्या लॉजिक मिल रहा है, सबके बीच में एक एलिमेंट का गैप है, इन तीनों के बीच में एक एलिमेंट का गैप है। अब यहां पर आते हैं तो 9AY, 9AY, तो ढूंढो यहां पर 9 से गए A के पास और A से गए Y के पास, यानी कि इसका लॉजिक और इसका लॉजिक भी आपके पास सेम है, इसका लॉजिक और इसका लॉजिक सेम है। दोनों में क्या हो रहा है, एक एक लेटर का गैप है।
अब यहां पर आते हैं तो U7ST, तो U से गए 7 के पास और 7 से गए ST के पास, यानी ये भी लॉजिक आपका सेम बता रहा है। अब आते हैं ऑप्शन नंबर डी के पास, तो 6 के परसेंटेज, तो 6 से गए K के पास और K से गए परसेंटेज के पास, यानी ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी का सबका लॉजिक क्या मिला, सेम मिला। अब जब शुरुआत में ही 4 का लॉजिक सेम मिल गया है तो इसको चेक करने का जरूरत आपको नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं ऑप्शन नंबर ई, लेकिन लॉजिक हमें जानना जरूरी है। तो चेक करेंगे 2L8, तो देखो यहां से 2 से गए L के पास और L से गए 8 के पास। अब ध्यान दीजिए इनके बीच में एक एलिमेंट का गैप है और इनके बीच में 2 एलिमेंट का गैप है, जबकि सब में क्या था, एक एक एलिमेंट का गैप था, हर में क्या था, एक एक एलिमेंट का गैप था। तो ये रहा पैटर्न आपका ऑड वन आउट का एक टाइप का क्वेश्चन है, जो क्या है यहाँ पर आप क्लियर है। देखो यहाँ पर बहुत सिंपल लॉजिक मैंने लगाया, मैं आपको पहले ही बोला था कि आज बेसिक्स क्लास कर रहे हैं तो बहुत सिंपल लॉजिक लगाया हूं, बट नेक्स्ट आपका जो कल का क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो जो आपका होगा उसमें कुछ अलग लॉजिक्स होंगे, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक्स क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट वैरायटी पर आते हैं। नेक्स्ट वैरायटी का क्वेश्चन क्या होगा आपका उसका, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है क्वेश्चन कि हाउ मेनी नंबर्स आर प्रीसीडेड बाय वोवेल, कितने ऐसे नंबर हैं जो वोवेल के तुरंत पहले आए हैं, कितने ऐसे नंबर्स हैं जो वोवेल के पहले आए हैं। देखो वोवेल लिखा हुआ है और यहां पर नंबर लिखा हुआ है, बीच में क्या है बाबू, प्रीसीडेड। और अभी मैं आपको बताया था पहले कि प्रीसीडेड का मतलब क्या होता है, पहले, यानी कितने ऐसे नंबर्स हैं जो कहां आए हैं, वोवेल के पहले आए हैं, वोवेल के पहले आए हैं। तो वोवेल आपका कौन कौन है, तो A-E-I-O-U 5 वोवेल होते हैं। तो आपको बस देखना है कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जो वोवेल के तुरंत पहले आए हैं। तो कितने ऐसे नंबर्स हैं जो वोवेल के तुरंत पहले आए, तो इसको काउंट कर सकते हैं। एक यहां पर मिलेगा, देखो यू क्या है, वोवेल है और वोवेल के पहले क्या है, नंबर है, तो एक यहां पर मिलेगा। और देखिए यहां पर जे आपका कॉन्सोनेंट है, जे क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले नंबर आपसे पूछा नहीं गया था, आपसे पूछा गया कि वोवेल के तुरंत पहले नंबर, तो इसको काउंट नहीं करेंगे। यहां पर आते हैं तो और आपके पास एक यहां पर मिलेगा, एक क्या है आपका, वोवेल है और वोवेल के तुरंत पहले नंबर है, तो टोटल कितना मिलेगा, 2, ये आपका करेक्ट आंसर। और कौन कौन मिलेगा, तो 6U और 8A, वोवेल के तुरंत पहले, वोवेल के तुरंत पहले क्या मिलना था, नंबर। आपको ऐसा ढूंढना था कि वोवेल के तुरंत पहले नंबर्स कितने हैं। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, तो बोला गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर एंड फॉलोड बाय सिंबल, कितने ऐसे पेयर्स ऑफ लेटर हैं, तो लेटर को पहले लिख लेंगे, जिनके व्हिच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय नंबर, जिनके कितने ऐसे लेटर हैं जिनके तुरंत पहले क्या हो बाबू, नंबर हो, एंड फॉलोड बाय सिंबल, और जिनके तुरंत बाद में भी क्या हो, सिंबल हो। तो आपको ढूंढना है वैसा लेटर, आपको वैसा लेटर ढूंढना है जिसके तुरंत पहले नंबर हो और जिसके तुरंत बाद में सिंबल हो। ढूंढो वैसा लेटर जिसके तुरंत बाद में क्या हो, आपके पास सिंबल हो। तो ये तो आपका होने नहीं जा रहा है, किसी एक को हिट करना है, या तो आप लेटर को हिट कर लो या सिंबल को हिट कर लो या नंबर को हिट कर लो, किसी एक को टारगेट करके करेंगे तो सिंबल को हिट करना ज्यादा बेहतर है। तो सिंबल है, सिंबल के पहले लेटर होना चाहिए, तो ये भी आपका कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। यहां आते हैं तो ये भी कैंसिल, कैसे, तो देखो सिंबल, सिंबल के पहले लेटर, लेटर के बाद नंबर होना चाहिए था, तो नंबर यहाँ पे है नहीं। अब यहां पर आते हैं तो ये एक पेयर आपको मिलेगा, कैसे, देखो यहाँ पे सिंबल है तो सिंबल है, सिंबल के बाद लेटर और लेटर के पहले क्या है, नंबर। तो आपको यही चीज बोला गया था क्या, कि सिंबल के पहले लेटर होना चाहिए, लेटर के पहले क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए। बिल्कुल ये आपको यहाँ पर एक मिल रहा है, ढूंढ लीजिए, कोई और आपको मिल रहा है कहीं पे, तो यहाँ पर एक और आपको मिलेगा, कैसे, देखो यहाँ पे सिंबल हो गया, सिंबल के पहले लेटर और लेटर के पहले नंबर, तो टोटल कितना मिला बाबू, 2 पेयर मिला, यानी कि 2 पेयर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था बेसिक्स क्वेश्चन आपका। एक इसमें और बच रहा है, सीरीज का क्वेश्चन पूछता है, कंप्लीट द सीरीज का क्वेश्चन पूछता है, तो वो पहले कल का जो नेक्स्ट वीडियो आपका होगा उसमें सबसे पहले हम लोग कंप्लीट द सीरीज का क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद हाई लेवल का अल्फा न्यूमेरिक करेंगे, जिसमें आपको स्टेप वाइज वाला भी होगा, स्टेप वाला भी होगा। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नंबर है, सिंबल है, डिजिट है, बट कल का जो क्लास होगा उसमें या तो केवल नंबर्स ही होंगे, या केवल सिंबल्स ही होंगे, या केवल लेटर्स ही होंगे। तो उस तरह का क्वेश्चंस करेंगे जो कि अभी के एग्जाम में आपका लगभग ज्यादा ही पूछा जा रहा है। और ये आपका क्लर्क का क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आपका क्लर्क में आना ही आना है। तो
तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें। कमेंट जरूर करें बाबू क्लास कैसा लगा, कुछ अगर इंप्रूवमेंट का जरूरत है तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में इंप्रूवमेंट आप लिख सकते हैं कि क्या इसमें और बेहतर किया जा सकता है। अगर कुछ और प्रॉब्लम हो तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से भी कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं क्लास। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।